आज फिर आ लिया मैं। आज भी एक नंबर की जानकारी ले आया हूँ थार खातर के एक नंबर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। देखोगे? लागे रहो फिर या वीडियो पूरी देखियो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। जो बंदे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके लिए बेस्ट वीडियो भी हो सकती है ये। चलिए आज आप बात करेंगे किसके बारे में। पिछली वीडियो में अपन क्या बात करी थी कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें से अपन ने बात करी थी म्यूचुअल फंड नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से अपन एक की बात करी थी इक्विटी म्यूचुअल फंड। आज अपन उस इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। क्या भाई ये इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरियाँ, वो कैटेगरियाँ कौन सी हैं और क्या उसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर निवेश कर सकते हैं तो किसको इस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज आप इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड उन फंडों को बोला जाता है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं। क्या? इक्विटी म्यूचुअल फंड उन फंडों को बोला जाता है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड इनको बोला जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कैटेगरियां होती है। ठीक है, उनमें से कुछ कैटेगरी इस प्रकार हैं, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी इक्विटी लार्ज कैप फंड, दूसरी कैटेगरी है मिड कैप इक्विटी फंड, तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप इक्विटी फंड, चौथी कैटेगरी है सेक्टोरल इंडेक्स फंड, पांचवी कैटेगरी है मल्टी कैप इक्विटी फंड, छठी कैटेगरी इंडेक्स फंड। आज आप इन 6 कैटेगरिया के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी इक्विटी लार्ज कैप फंड। इक्विटी लार्ज कैप फंड क्या होते हैं? इक्विटी लार्ज कैप फंड उन फंडों को बोला जाता है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनियां, भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें निवेश करता है। इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी उसी को बोला जाता है जो भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें इक्विटी लार्ज कैप फंड निवेश करता है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी उस कैटेगरी को बोला जाता है जो कि भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड मीडियम कैटेगरी की कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में निवेश करता है। मिड कैप कैटेगरी ये होती है। तीसरी कैटेगरी स्मॉल कैप इक्विटी फंड। स्मॉल कैप इक्विटी फंड जैसे आपको नाम से पता चल गया होगा, जो भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड सबसे छोटी कंपनियां होती हैं, जो भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड सबसे छोटी कंपनियां होती हैं, उनमें स्मॉल कैप इक्विटी फंड निवेश करता है। नंबर 4 मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप इक्विटी फंड उन फंडों को बोला जाता है जो कि इक्विटी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरियों में निवेश करता है। चाहे वो भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हो, भारत की मीडियम कंपनियां हो, भारत की सबसे छोटी कंपनियां हो, इन सभी कंपनियों में मल्टी कैप इक्विटी फंड निवेश करता है। ये हो गया मल्टी कैप का कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी क्या बात है सेक्टोरल इंडेक्स। सेक्टोरल इंडेक्स इक्विटी फंड उन फंडों को बोला जाता है जो भारत के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करती हैं। जैसे भारत के पर्टिकुलर सेक्टर में से कुछ सेक्टर इस प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया भारत का बैंकिंग सेक्टर, सेकंड हो गया भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर, थर्ड हो गया भारत का टेलीकॉम सेक्टर, फोर्थ हो गया भारत का फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मा सेक्टर, और पांचवा हो गया भारत का एफएमसीजी सेक्टर। जो सेक्टोरल इंडेक्स फंड होते हैं जो इन सेक्टर में निवेश करता है, ये सेक्टोरल इंडेक्स फंड का काम है। ठीक है,
अभी क्या था, अभी था एक इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड उन फंडों को बोला जाता है जो कि किसी भी देश में चल रहे शेयर मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे भारत में चल रहे दो स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है एनएससी, दूसरा है बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है, बीएससी का हेड ऑफिस बॉम्बे के अंदर है। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज का एक एक पॉपुलर इंडेक्स है। एनएससी का पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसके अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियां होती है। बीएससी का पॉपुलर इंडेक्स है सेंसेक्स 30, जिसके अंदर भारत की टॉप 30 कंपनियां होती है। जो अपना इंडेक्स फंड है वो डायरेक्ट इन दोनों इंडेक्सों को ट्रैक करता है और डायरेक्ट इन्हीं में पैसा लगाता है। ये हो गई अपनी 6 इंडेक्सों की बात। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। इक्विटी म्यूचुअल फंड का पहला फ़ायदा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आप इसमें मिनिमम 100 रुपये मंथली से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर 50 से 80 स्टॉक्स होते हैं। अगर आप इन स्टॉकों को इंडिविजुअल खरीदने जाते हो तो आपको हज़ारों रुपए देने पड़ सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू ऐसा नहीं होता। आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ये सब आपको मिल जाता है। एक ये फ़ायदा होता है। नंबर 3, हाईएस्ट रिटर्न। पिछले सालों में देखा गया है क्या भाई, इक्विटी म्यूचुअल फंड ने नॉर्मली 12 से 15% का एनुअली रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नंबर 4, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कभी भी पैसा लगा सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो। मतलब कहने का ये है, अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को 1 महीने बाद फिर वापस पैसा चाहिए है, तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें 2 कैटेगरियाँ होती है, एक होती है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, एक होती है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनमें लिक्विडिटी खूब होती है, आप उसमें कभी भी पैसा लगाओ, कभी भी निकालो। जब आप निकालते हो तो 3 दिन के अंदर आपका फंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्लोज एंडेड फंड होते हैं जो, उनको बेचने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए लोग रेकमेंड नहीं करते हैं क्या भाई क्लोज एंडेड फंड कोई ले। नंबर 5, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड के पास एक फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर के पास भी एक विशेषज्ञों की टीम होती है जिनका काम ही मार्केट को ट्रैक करना रहता है। इनके पास वो जानकारियाँ होती है जो आम लोगों के पास नहीं होती है, इसलिए ये रिटर्न अच्छा कमा के ला सकते हैं। अपने को एक फ़ायदा ये हो जाता है। नंबर 6, कन्वीनियंट। आप म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस को अप्रोच कर सकते हैं, बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं, एडवाइज़र को अप्रोच कर सकते हैं, ब्रोकर को अप्रोच कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला फ़ायदा है वेल रेगुलेटेड। वेल रेगुलेटेड का मतलब होता है क्या भाई, म्यूचुअल फंड को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक संस्था है जिसका नाम सेबी है, जो कि म्यूचुअल फंड को मॉनिटर करता है। इससे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलती है। ये हो गई इक्विटी म्यूचुअल फंड के फ़ायदे। अब इसके नुकसान। पहला नुकसान है टैक्स। यदि आप म्यूचुअल फंड 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं, जो भी आपने 1 साल के अंदर उस इन्वेस्टमेंट पे गेन किया होगा उस पे फ्लैट 15% टैक्स लग जाता है। सेकंड, अगर आप म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 10% टैक्स देना पड़ता है। जो भी आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे गेन किया है उसके ऊपर फ्लैट 10% का टैक्स देना पड़ता है आफ्टर 1 ईयर। ये हो गया नुकसान। और एक नुकसान है इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मैं मानता हूँ क्या भाई नुकसान नहीं है, सिर्फ ये नुकसान की कैटेगरी में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनियाँ
आपके फंड को मैनेज करने के लिए कुछ फीस चार्ज करती है, उसको एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो बहुत ही नॉमिनल होता है, 0 से 2% के अंदर इनकी फीस खत्म हो जाती है, जो कि वैसे तो मंथली कटता है। जो आप मंथली EMI पे करते हैं इनको, मतलब मंथली इन्वेस्ट करते हैं, उसमें 0 से 2% का एक्सपेंस रेशियो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। तीसरा इसका नुकसान है रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड में बाकी अदर म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो पैसा है इक्विटी म्यूचुअल फंड के द्वारा आप सीधा डायरेक्ट पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बट इतनी कंपनियों के स्टॉक्स इकट्ठे होते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क कम हो जाता है। ये कुछ हो गए इसके नुकसान। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में किन को इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई स्पेसिफाई नहीं है कि भाई म्यूचुअल फंड में इन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है वो कर सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है क्या भाई स्पेशल कोई इन्हीं के लिए म्यूचुअल फंड बनाया गया है या उनके लिए म्यूचुअल फंड बनाया गया। आप कोई भी हो म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से लेके कितना भी निवेश कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उनकी क्या कैटेगरी है, कैसे काम करता है और आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है रिलेटेड दिस वीडियो तो you can leave the comment in comment box. I will reply to you as soon as possible. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आने वाली किसी वीडियो में। बाय, नमस्कार।